जय हिंद स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 7th 8 9 और 10 के लिए है स्टूडेंट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं कि हम किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे और इसके रेडियस भी दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले ये समझना है स्टूडेंट कि सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं। तो आप याद रखिए स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना स्टूडेंट जिस पर हम ये मार्कर चला रहे हैं डेट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ओके, आगे समझ में। और रेडियस किसको कहते हैं? रेडियस का मतलब पॉइंट ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेडियस कहते हैं, याद रखिए। और ये जो रेडियस ये यहां से बी से लेकर ए तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। ओ से ए का डिस्टेंस इक्वल टू बी ओ, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? रेडियस। यानी कि एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो बी से ए तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बी से ए तक के डिस्टेंस को हम डायमीटर कहेंगे, आगे समझ में। और ये जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा जो हम दे दिए सी और डी, तो सी डी को क्या कहेंगे स्टूडेंट? सी डी को हम कोड कहेंगे। ओके स्टूडेंट। और ये जो पॉइंट है यहाँ ओ, तो इस ओ को हम क्या कहते हैं? सेंटर। ओके स्टूडेंट, तो हम इतना ये जो चीजें हैं स्टूडेंट आप याद रखिएगा। आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि 2r यानी कि 2 रेडियस बराबर होते हैं डायमीटर, ठीक है। या फिर डायमीटर बराबर 2r, यानी कि डायमीटर बराबर 2r। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम डायमीटर कहते हैं। तो इसमें 2r होंगे, 1 2, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए। अब हम इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है आपसे कि फाइंड द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब ये वाला निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर है रेडियस, यानी कि ओ से एक का डिस्टेंस मान लो 7 सेंटीमीटर है, या तो आप मान लीजिए ओ से बी तक का डिस्टेंस को, क्योंकि रेडियस जो होते हैं स्टूडेंट ये सारे इक्वल होते हैं। आप किसी भी तरह से आप देख लीजिए, ये सारे के रेडियस जो होंगे स्टूडेंट सारे क्या होंगे? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये सारे क्या होंगे? इक्वल होते हैं रेडियस। या तो ये 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर, सारे रेडियस जो भी हैं स्टूडेंट सारे 7 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। किसी भी सर्कल पर किसी सर्कल का रेडियस इक्वल होते हैं। जितने भी रेडियस होंगे, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उसके सारे के रेडियस क्या होंगे? इक्वल होते हैं। एक है 4 का तो सारे 4 का होंगे, एक है 10 का तो सारे 10 का होंगे, एक है 14 का तो सारे 14 का होंगे। वैसे ही इसमें एक 7 का है तो सारे ये 7 सेंटीमीटर के ये सब रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा। तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें फाइंड क्या करना है? सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं, ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ कर दो स्टूडेंट, चलिए जी रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट हमें सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो देख लीजिए स्टूडेंट, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस को हम r से भी इंडिकेटेड करते हैं। तो r बराबर हो जाएंगे कितने जी? बताइए स्टूडेंट, r बराबर भी हो जाएंगे कितने जी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर यानी कि r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस
ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? 2 पाई। आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लिख लिए, हम इसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले ए का निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ए वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पाई आर, तो 2 हो गया फॉर्मूले का, और पाई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? 22/7, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। अब यहां देख लीजिए आप, 7 से कट गया, अब क्या आ गए? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, ये आपके कोई सर्कल है और जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, तो उसका सरकमफ्रेंस कितने होंगे? 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ए का आंसर, ठीक है, ए नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर बनाते हैं, ठीक है। आप इसको रब लिख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। रब कर दो, चलिए जी, ठीक है। बी नंबर, बी नंबर में क्या दे रखा है स्टूडेंट? रेडियस कितना है? रेडियस मीन्स आर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? बताइए, या तो हो ही गया होगा 2 पाई आर, तो 2 फॉर्मूले का हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट? 14 सेंटीमीटर, तो 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14। अब यहां पर देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 22 दूना 44 और 44 दूना 88 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन नंबर बी आपको करके दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रख कर दो इसको। अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी समझते हैं। रेडियस कितना दे रखा है बताइए? 21 सेंटीमीटर। तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। तो 2 हो गया फॉर्मूले का, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 रखेंगे इस बार आर की जगह, बस 7 3 ज़ा 21। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू ये 3 बच गया तो 3, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका स्टूडेंट सरकमफ्रेंस का था, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें आपका रेडियस दे रखा था। हम इसके कई तरह के इसके स्टूडेंट इसके रूप होते हैं जो आप लोगों को समझने में परेशानी होता है, ठीक है। कभी कभार आप देखेंगे कि इसका एरिया दे रखा है और पूछेगा सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभार आपको पूछ देगा सरकमफ्रेंस दिया रहेगा और कहेगा कि आप इसका क्या फाइंड कीजिए, आप इसका एरिया निकालिए जिसमें आर का वैल्यू रहेगा। किसी चीज में क्या करता है फिर कि किसी चीज का सरकमफ्रेंस दे रखा है और कह देगा कि इसका डायमीटर बताइए। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछेंगे और इसके हम लोग सारे रूप को पढ़ेंगे, कितने इसके फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं। कोई स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 3 जो क्वेश्चन बनाया हूँ मैं
तो सब में क्या फाइंड करना था, हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था, जिसमें रेडियस दे रखा था स्टूडेंट। ओके, अब आपके जो इसके आगे वाले वीडियोस आएंगे, जो इसके कई रूप होते हैं, कई फॉर्म होते हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए स्टूडेंट कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने सीखा था कि हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और उसका रेडियस दे रखा था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, फाइंड तो सर्कमफ्रेंस ही करना है, लेकिन आपको इसमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर इसमें आपको डायमीटर दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज, एक का है 14 सेंटीमीटर, बी का है 7 सेंटीमीटर और सी का है 4.2 सेंटीमीटर। और ये सब का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, इस तीनों क्वेश्चन को हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्यूशन ए का डायमीटर कितना दे रखा है स्टूडेंट, डायमीटर यानी कि बी से इंडिकेटेड करेंगे, जो दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितने हो जाएंगे, यानी कि रेडियस मींस क्या होगा स्टूडेंट, आर कितना दे रखा है हमारा, रेडियस बराबर क्या होता है d/2, यानी कि डायमीटर बाई 2 इक्वल टू 14/2, यानी कि 2 7 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है 14 सेंटीमीटर। ए और बी क्या है मेरा, डायमीटर है। ए बी क्या है मेरा, डायमीटर उसी को तो कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और रेडियस किसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, या यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो अब तो आपको पता चल गया ना फिर कि 2 रेडियस होते हैं, ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d = 2r, जब भी तो r = d/2 होता है। ये थोड़ा हम आपको बेसिक में बता देते हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है। तो रेडियस बराबर कितना होगा, यानी कि रेडियस बराबर d/2 = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको बार-बार आगे पीछे करके आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, जो हम ये बात बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि d = 2r, यानी कि एक डायमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 रेडियस मिलते हैं, एक रेडियस एक 2 रेडियस, यानी कि 2r, d = 2r, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएंगे, यानी कि हाफ रहेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आपका आ गया है क्या आ गया स्टूडेंट, रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया स्टूडेंट, तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आराम से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इसे नहीं देखें अपने कॉपी में तो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सिर्फ रफ करता हूं, ठीक है, मैंने रफ कर दिया। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो हमें लिखना होगा यहां पर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, 2πr। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत आपके काम आएंगे। कभी कभार तो स्टूडेंट यूट्यूब में ये तो फॉर्मूले भी कुछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 × r का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, अभी हम लोग निकाले हैं r, यानी कि रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से मर गया, क्या बच गया, 2 2 4 2 2 4 44 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी चीज का सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें एक स्क्वायर नहीं लगेगा, जिसमें हम इसमें स्क्वायर नहीं लगाए हैं। लेकिन किसी भी चीज का अगर हम एरिया निकालते हैं, या तो एक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या किसी कोई भी चीज हो, ठीक है, या सर्कल हो, ठीक है, तो उसमें एक स्क्वायर लगाते हैं, यानी कि सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर एक स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर एक स्क्वायर लगेगा। अगर किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम, तो उसमें स्टूडेंट क्यूब लगाते हैं, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब,
और मीटर रहेगा तो मीटर कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये आपका एक आ गया आपका आंसर, कितने 44 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा स्टूडेंट, 44 सेंटीमीटर होगा। आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। इसको मैं रख कर देता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी समझते हैं स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा ये क्वेश्चन बनाया हूं स्टूडेंट, वैसा ही ये भी है और ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो यहां आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है स्टूडेंट, डायमीटर कितना दे रखा है बताइए। डायमीटर मींस डी इसका टू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस बराबर कितने हो जाएंगे, रेडियस मींस आर बराबर कितने हो जाएंगे 7/2 सेंटीमीटर। सिंपल, या d/2 वही हम शॉर्ट में लिख दिए हैं 7/2। तो इसका सरकमफ्रेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2πr। ओके स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा 2πr। तो 2 तो हो गया मेरा फॉर्मूले का, पाई का वैल्यू हो गया मेरा 22/7 और r का वैल्यू यानी कि r मींस रेडियस कितना है 7/2। अब बस आराम से ऐसे ही काट देते हैं, मल्टीप्लाई में है कट जाएगा। 7 7 से मर गया, 2 2 से मर गया, तो क्या बचा है स्टूडेंट, सिर्फ 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर आ गया समझ में। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। स्टूडेंट आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब आप सीखिएगा किसी भी चीज को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया भी है। चलिए करते हैं। अब आप अपने इसे कॉपी में लिख लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे मैं किया हूं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी भी बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, ये डायमीटर दे रखा है। ये जो हमारे दे रखे हैं ये सारे डायमीटर हैं। ठीक है, डी इक्वल टू कितने दे रखे हैं 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस बराबर कितने हो जाएंगे, रेडियस मींस आर इक्वल टू हो जाएंगे 4.2/2 सेंटीमीटर। बाद में हम काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा काट देंगे। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है 2πr। यानी कि 2 मैंने फॉर्मूले का लिख लिया, पाई का वैल्यू 22/7 लिख लिया और r का वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस 4.2/2। अब ये देख लीजिए काटने का स्टाइल कैसे काटेंगे। 7 6 42.6 बार में। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट है 1 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया। 2 से मर गया। अब देख लीजिए इसके आंसर क्या होंगे। अब मेरा क्या बचा 22 बचा और फिर 0.6 बचा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 6 12 और कैरी 1 13। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद एक्चुअली 1 डिजिट है तो पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। और पता है जब किसी भी चीज़ का सरकमफ्रेंस निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे तो उसका हम सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे और मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे और यही आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको कल फिर आप इसके पार्ट, ये स्टूडेंट आपका पार्ट कौन सा था, ये आपका पार्ट था 3rd। ठीक है स्टूडेंट, आपका पार्ट था 3rd। मेरा टारगेट है 25 पार्ट तक लेके जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और हमेशा आपके ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।